सोमेश्वर प्रथम और वज्र। सोमेश्वर प्रथम में वज्र का उल्लेख मिलता है। शिलालेख के 19वें श्लोक में वज्र शब्द उत्तीर्ण है। यह कुरुशपाल शिलालेख में वज्र कौन सा भाग था, इस पर मैतर्क्य नहीं है। राय बहादुर हीरालाल ने इसकी पहचान बैरागढ़ से किया है। वर्तमान बैरागढ़ महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आता है। राजेंद्र चोल कुलोत्तुंग बैराग्राम वज्र बैरागढ़ पर आक्रमण कर हाथियों के झुंड अपने हाथ ले गए। इससे भी स्पष्ट होता है कि वज्र बैरागढ़ की है। राजाओं की राजधानी होने के कारण ही वज्र की प्रसिद्धि थी। जाजल देव के रतनपुर शिलालेख 1114 ईस्वी के भी उल्लेख मिलता है कि वज्र का शासक दक्षिण कोसल के राजा को कर देता था। सोमेश्वर और भद्रपतन कुरुशपाल शिलालेख के भद्रपतन का उल्लेख 19वें श्लोक में मिलता है। इस भद्रपतन की पहचान वर्तमान भांडक से किया गया है। वज्र से लगा हुआ भद्रपतन उल्लेखित है। बैरागढ़ से लगा हुआ भांडक नगर है। इससे भी इस मत की पुष्टि होती है कि भांडक ही भद्रपतन है। बैरागढ़ से 70 मील दूर यह नगर स्थित है। भद्रवती के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता था। पारंपरिक वर्णन मिलता है। महाकौशल की राजधानी होने का गौरव इसे प्राप्त है। चीनी हैन सांग के ने भद्रकाली की यात्रा की। सोमेश्वर ने भद्रपतन के शासक के साथ क्या सलूक किया, यह ज्ञात नहीं है। कौशल विजय। सोमेश्वर के कुरुशपाल अभिलेख में कौशल का उल्लेख 2 बार हुआ है। पहली बार रतनपुर अभियान के रूप में, तो दूसरी कौशल के 6,96,000 ग्रामों के अधिकार के संदर्भ में हुआ है। राय बहादुर हीरालाल ने कौशल का समीकरण दक्षिण कोसल से किया है। प्राचीन दक्षिण कोसल की सीमा काफ़ी बड़ी थी। उत्तर दिशा में इसकी सीमा अमरकंटक को छूती थी। दक्षिण में बस्तर चक्रकोट, पूर्व में उड़ीसा तथा पश्चिम में आधुनिक बरार तक फैला हुआ था। समकालीन इतिहास के अध्ययन में परिज्ञात होता है कि दक्षिण कोसल पर रतनपुर के कलचुरी का स्वर्णपुर के सोमवंशी शासकों का राज्य था। दक्षिण कोसल के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जिले रतनपुर के कलचुरियों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र में सोमवंशी शासक थे, जिनके अधिकार में वर्तमान छत्तीसगढ़ का काफ़ी भाग आता था। सोमवंश का अभिमन्यु सोमेश्वर प्रथम का समकालीन था। यह अभिमन्यु प्रतापी नरेश घोताकेसरी महाभवगुप्त चतुर्थ 1055 से 1080 ईस्वी की ओर से शासन करता। कलचुरी छिदक नाग तेलुगु चोलों को लगातार आक्रमणों से और अतिक्रमणों से अंचल की रक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई। अभिमन्यु राज परिवार का ही सदस्य था। अंतःपूर्ण भरोसेमंद था। अभिमन्यु के अधीन दक्षिण कोसल का भाग था। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अभिमन्यु के उत्तराधिकारी कुमार सोमेश्वर के अधीन हुआ। शिलालेख के 20वें श्लोक के उल्लेख है कि सोमेश्वर ने कोसल के 6,96,000 ग्राम के लिए इतने ग्राम समूची छत्तीसगढ़ में नहीं है। डॉक्टर हीरालाल शुक्ल ने ठीक लिखा है। संभवतः यह एक पौराणिक मिथ है। उपलक्षक या पद्म पुराण के अनुसार पारंपरिक रूप से कौशल में 10 लाख गांव थे। यदि यह ग्राम शब्द को सामान्यतः अर्थ के लिए लिया जाए तो यही अतियोक्ति होगा। तथापि संकेत मिलता है कि सोमेश्वर ने कौशल के एक विशाल क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया था। इतनी संख्या के ग्रामों की गुत्थी को सुलझाने वसुदेव शरण अग्रवाल मत सहायक होता है। उनके अनुसार शिलालेख आदि
में जो देववाची नामों आगे भारी भारी संख्याएँ मिलती है वे वहाँ के भोग अथवा कर लगान निर्धारण और उसी के अनुसार नियत भूभाग की सूचक होती थी। जैसे कि 1000 कार्यालन वाले ग्राम में 1000 हर भूमि होती थी।